मास बढ़ा दिया। अब टाइम कितना हो गया, 5t/3 इज इक्वल टू 2 पाई रूट m प्लस स्मॉल m बाय k। दोनों का रेशियो ले लो, हो जाएगा। देख द रेशियो, इनिशियल और फाइनल मास बढ़ा दिया थोड़ा सा, ठीक है। सो रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा, आपको स्मॉल m बाय कैपिटल M चाहिए, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो व्हाट विल गेट 5/3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, so it become 1 plus small m upon capital M. स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, 25/9, 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, तो क्या होगा, 1 इधर आ जाएगा, 25/9 माइनस 1 स्मॉल m बाय कैपिटल M, तो ये आ जाएगा 25, 9 माइनस 16/9 आ जाएगा, दैट इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। गॉट इट। 20 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 20। मास इज इंक्रीज बाय m, m बढ़ा दिया गया मास, ठीक है। अच्छा 20, have anybody tried 20? क्या हुआ विदेश्री, आपने ट्राई नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 20 किसी का आंसर आया क्या, पहले तो ये बताओ मुझे। एनीबडी गॉट? सर 2 मिनट। परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड। अच्छा देखो, टाइम पीरियड निकालना है ना बेटा, परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, तो T2 अपॉन T1 माइनस 1 इंटू 100, ऐसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। अच्छा नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल 2 पाई रूट L अपॉन G। इसका मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट L, यही मतलब हुआ ना। तो टाइम की जगह लेंथ ले आएंगे, दैट इज L2 अपॉन L1 माइनस 1 इंटू 100। लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है, लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है, दैट इज 21%, 21% बढ़ जा रहा है। हाँ, इसका मतलब इनिशियल को अगर 100 ले लेंगे, इनिशियल को अगर 100 ले लेंगे तो फाइनल क्या हो जाएगा, 121, ठीक है। 21% बढ़ रहा है ना, तो इनिशियल को 100 ले लिया तो क्या आ जाएगा, 11 अपॉन 10 माइनस 1 इंटू 100, क्या आंसर आएगा फाइनली, 10% आएगा ना, 10.5 आ रहा है, एक सेकेंड, ओनली 10% वेलकम। सर ऑप्शन में 10 अच्छा जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। नहीं। हाँ तो 10.5 ले लेंगे फिर, एक्चुअली कुछ मिसप्रिंट होगा बेटा, 10% आ रहा है,
क्योंकि 0.5 तो किसी भी एंगल से नहीं आ रहा है ना, नहीं नहीं 10% ओनली। ठीक है, ठीक कर लेना उसको, मेक इट 10%। आई थिंक ये 21 तो सिंपल क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अंदर चला जाएगा, 4 cos पाई टी प्लस 4 sin पाई टी। आपको एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मालूम है ना, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई। तो साइन और कॉस में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री ना। पाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। साइन और कॉस में एंगल का डिफरेंस कितना होता है, 90। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4√2। तो ये बहुत पुराने क्वेश्चन है याद रखना। साइन कॉस में एंगल हमेशा 90 बनता है, साइन और कॉस में एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो 19, 20, 21 ऑल थ्री क्लियर टू एवरीवन। Yes. हम्म, 20 सेकेंड छोड़ो, 23rd ट्राई करो, ट्राई 23rd। मैंने आपको लिक्विड बताया था, लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, यूज दैट फॉर्मूला। ठीक है, 23rd ट्राई करिए। 23rd एयर में फॉर्मूला क्या होता है, टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। और लिक्विड में क्या हो जाता है, लिक्विड मतलब यहाँ पर ना वाटर लिया है, वाटर। तो T इज इक्वल टू 2 पाई, उसमें क्या था, एल अपॉन जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा। यूज दिस फॉर्मूला। रेशियो ले लो, टेकिंग द रेशियो, रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, T इज इक्वल टू, रेशियो ले लो, रेशियो। तो T इज इक्वल टू टी नॉट रूट 1 माइनस रो बाय सिग्मा। यूज दिस फॉर्मूला। रेशियो ले लिया, 1 और 2 और 1 का रेशियो ले लिया। क्या दे रखा है इसमें, 4 Sir, बाय, हाँ sir, option 3. ऑप्शन 3। अच्छा, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है ना, हाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 1000 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर ना, इसका मतलब इट इज गिवन रो इज इक्वल टू 4/3 और सिग्मा ना। नहीं नहीं, वाटर डेंसिटी 1000 होती है, जस्ट वेट, डेंसिटी ऑफ मेटेरियल। एक सेकंड जस्ट अ मिनट। हाँ, एक्चुअली ये जो है ना, दिस वन ईयर, ये जो होता है, ये डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉब इज गिवन 4/3 इंटू 1000 दिया है। तो एक्चुअली ये 4/3 1000 क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब रो अपॉन
सिग्मा क्या आ जाएगा, दैट इज 3/4, हाँ 3/4 आ जाएगा, दैट इज T0 अपॉन √1 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा 4 1 2T0 आ जाएगा, यस 2T0। अच्छा दिस इज गिवन टू यू यार, है ना, सिग्मा हमने लिया था डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉब, और जो रो था वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड था, तो यहाँ पे 1000 दे रखा है ना, तो 1000 इज डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसको रो लिख लिया, 1000 की जगह रो लिख लिया, बिकॉज 1000 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये लिक्विड वाले प्रॉब्लम आते हैं, ध्यान रखना, स्फेरिकल बॉब को लिक्विड में इमर्ज कर दिया, तो फॉर्मूला याद करके जाओ ना, कुछ नहीं होता है, 1 माइनस रो बाय सिग्मा ही तो ऐड करना उसमें। ट्वेंटी थर्ड क्लियर टू एवरीवन? Yes. अच्छा 23rd आई थिंक क्लास में करा दिया था शायद मैंने, ये ना, सीरीज ऑफ पैरेलल we did in the class, this we did in the class, ठीक है। 20 ये क्लास में कराया था ना, सीरीज ऑफ पैरेलल 2 कराए थे मैंने, याद है, T1 T2 और Yes. T में रिलेशन, हाँ दैट, हाँ ये भी किया था, we did in the class, ये सब हमने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे क्लास में। 26 किसने किया? Sir, I did it. फॉर्मूला कैसे निकाला? So V is equal to omega into square root A square. याद करके जाना, सुनो ना, तो मैं जेई स्टूडेंट सबको बोल रहा हूँ, जेई नीट सीईटी स्टूडेंट सब लोग फॉर्मूला याद करके जाना, मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ, हाँ 2 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान देना, देयर 2 फॉर्मूलेस, जस्ट सी द फॉर्मूलेस, कॉपी कर लेना इसको, हाँ। अच्छा एक्चुअली v का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर 2 पार्टिकल हैं, नहीं सर 2 पोजीशन है, और वेलोसिटी भी 2 है, ठीक है, और एक्स भी 2 है, तो पहला बना लेंगे v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, दूसरा बनता है v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब इसमें क्या आता है, फाइंड a नंबर 1, नंबर 2 फाइंड टाइम पीरियड, 2 पूछते हैं, तो दोनों में से कुछ भी पूछे तो फॉर्मूला लर्न करके आना, मैं समझा रहा हूं फॉर्मूला कैसे आता है। जैसे ये कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, लुक हियर, अब हमको a चाहिए, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फाइंड एम्पलीट्यूड, टेकिंग रेशियो, रेशियो ले लो, रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा, v1 बाय v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाइड, v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। a चाहिए ना, ब्रिंग ये इधर ले लो, a स्क्वायर क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, लर्न दिस फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आए हुए क्वेश्चन, तो v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1, बोर्ड्स में भी आते हैं इवन, ये इतने कॉमन है ये, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, डिराइव करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, लर्न करके चले जाना। अब दूसरा तुमको चाहिए टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करो 1 and 2, तो करेंगे तो क्या होगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग,
तो क्या आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन? समझ में आ रहा है? ओके, सो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? दैट इज 2 पाई बाय t। तो t क्या आ जाएगा? 2 पाई, द 2 पाई बाय t अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब दो फॉर्मूले बता दिए हैं, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप या तो डिराइव कर लेना वहां पे, लेकिन लर्न करके जाओगे तो देखो नीट वगैरह में ना, देखो जेई वाले बच्चे तो चलो डिराइव भी कर लेंगे, उनके पास 2 मिनट का टाइम होता है एटलीस्ट कम से कम, ठीक है। लेकिन नीट वालों के लिए तो क्या है, 1 ही मिनट का टाइम होता है, और सीईटी वालों के लिए भी कम से कम 1 मिनट के नियर अबाउट का टाइम होता है। वन मिनट से भी शायद कम होता है उनके लिए, तो लेस देन 1 मिनट होता है। तो सीईटी और नीट वाले अगर डिराइव करने बैठेंगे तो उनका ज्यादा टाइम चला जाएगा। जेई वाला डिराइव भी कर लेगा, उसके बाद उतना टाइम रहता है, कम से कम 2 मिनट में हो जाएगा उसको क्वेश्चन। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? 2 से 3 मिनट का टाइम होता है उसके बाद हर क्वेश्चन के लिए, 3 मिनट का, तो वो अपना कर लेगा। तो एग्जाम पे एग्जाम वेरी करता है। अब जेई वालों के पास 3 मिनट है, तुम्हारे पास 1 मिनट है, और सीटी के पास 1 मिनट से भी कम है। तो अगर वो डिराइव करने बैठेगा तो फिर हो गया, उसके 1 मिनट से ज्यादा हो जाएगा फिर उसका। समझा मैंने? फॉर्मूला समझाया? कॉम्पिटेंट दिस फॉर्मुलेस। तो इसमें दो पूछते हैं, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। दोनों में दोनों नहीं पूछते, एक ही पूछेगा दोनों में से। डन एवरीवन? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, इसको आप लोग फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए। और फॉर्मूले कॉपी करने के बाद आप लोग एग्जिट कर जाइए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर हम लोग। आप लोग करते रहिए, हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे डीपीपी। ओके सर, आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। ओके, डिस्कस करेंगे ना? हाँ परफेक्ट, आप लोग डिस्कस करते रहिए, जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो, हम डिस्कस करते रहे, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू सॉल्व, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट देन वी विल डिस्कस। अब एक और भी मैंने भेजा था, याद है, डीपीपी डॉपलर इफेक्ट वाला, वो भी कर रहे हैं ना डॉपलर इफेक्ट वाला? वेव्स में है। हाँ वेव्स में डॉपलर इफेक्ट वाला, पहले ये एसएचएम वाला कंप्लीट कर लीजिए, फिर डॉपलर इफेक्ट का वेव वाला रह गया, उसको भी कर लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।